टॉपर्स अपना 60 to 70% टाइम पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी को देते हैं और वहीं पर तुम अपने 60 से 70% टाइम जो है सिर्फ नोट्स बनाने में व्यतीत कर देते हो। पता नहीं क्यों बना रहे हो नोट्स एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, तो वो तो बेटा नहीं मिलने, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है नीट का एग्जाम। बोर्ड्स की बात हो तो चलो अलग बात है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं कि बायोलॉजी बिफोर योर नीट एग्जाम इन एक्चुअल अभी से लेके हमारे पास मई तक अप्रोक्सीमेटली 4.5 महीने हमारे पास बचे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपको इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कितनी बार इन एक्चुअल एनसीईआरटी को रिवाइज करना है बायो के लिए, और किस तरह से रिवाइज करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो हाय, मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा दिस इज गोइंग टू टेक योर ओनली 5 मिनट्स। बस ये सुनते जाना एग्जैक्ट, विदाउट इधर उधर की बातें। मैं बस आपको ये बता दूंगी कि आपको इन एक्चुअल कितना टाइम लगने वाला है और किस तरह से आपको अपना बायोलॉजी को रिवाइज करने का है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे सिंपल सी चीज समझो, रिवीजन आपको करना है कम से कम 5 से 8 बार। अब ये आपकी कैपेसिटी बता रही है कितना आप रिवीजन कर सकते हो। तो आपको 5 to 8 टाइम्स अपना जो रिवीजन है वो करके रखना है एनसीईआरटी का। अब कैसे होगा ये 5 से 8 बार रिवीजन, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमें पता है कि हमारे जो चैप्टर्स है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास आधा दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मैं तो भूल जाऊं, है ना। तो हमारे पास क्या है, हाफ दिसंबर है, ठीक है, हमारे पास जनवरी है, हमारे पास फरवरी है, हमारे पास मार्च है, और बेटा जी हमारे पास है अप्रैल। ठीक है, ये हमारे पास महीने हैं और इसी में हमें अपनी एनसीईआरटी को 5 से 8 बार पढ़ लेना है। सबसे पहली चीज पढ़ना क्यों है उस पे बता देती हूं। पढ़ना क्यों है, क्योंकि जब तुम एक बार पढ़ते हो ना, फॉर एग्जाम्पल तुमने आज कोई चैप्टर पढ़ा, जब तुम आज एक चैप्टर पढ़ोगे तो अगले दिन तक तुम उसका 60% जो चीजें हैं वो भूल जाओगे, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। 60% चीज तुम्हारे दिमाग से गायब हो गई। और अगर आप यही चीज ऐसे करते, मतलब अगर आप जिस दिन आपने फॉर एग्जांपल मंडे को आपने कोई चैप्टर पढ़ा और मंडे की सुबह के टाइम पढ़ा और रात के टाइम आपने इसको अगर एक बार रिवाइज कर लिया होता, 1 रिवीजन हो गया होता, तो ये 60% जो आप भूले हो ना, ये 60% आपको याद रहता। अगले दिन तक, नेक्स्ट डे तक आपको 60% याद रहता, 40% हाँ आप भूल चुके होते, है ना। दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। इसलिए हमें बार 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 रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ दिन में आपका एक दिन में 60% याद रहेगा, अगले दिन रिवाइज नहीं करोगे तो आपका वो 60% का 40% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, इस तरह से ये साइकिल गोज ऑन। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि आपको 5 से 8 बार तो एटलीस्ट रिवीजन एनसीईआरटी का करना है, ताकि आपकी टिप्स पे एनसीईआरटी आ जाए। ठीक है, ताकि आफ्टर 1 रिवीजन आपका 60% तो एटलीस्ट आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। ठीक है, आफ्टर 3 रिवीजन अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, 3 रिवीजन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी जो लर्निंग रिटेंशन पावर है वो 50% से 80% तक पहुंच सकती है ना। 50% पे अगर रिटेंशन है तो वो 80% पर या 85% पर टूट के गिर जाएगा। अगर आपने आफ्टर 5+ रिवीजन आप देखोगे कि आपको ना फिर बस मतलब एक्टिव रिकॉल की जरूरत होगी, है ना, कि बस बैठ के देख लिया, हाँ हाँ ये चीज है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आपके एटलीस्ट इतने रिवीजन, मतलब आप 8 नहीं करवा रहे हो तो आपको 5 रिवीजन तो एटलीस्ट करने हैं अपने बायो एनसीईआरटी के। अब ये होने कैसे वाला है ना, कि यार ये जो आपका रिवीजन है वो कैसे होने वाला है। अब मैं आपको बोलती हूँ, आपके पास आधा दिसंबर है, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है और अगर नहीं भी हुआ है, जितने भी चैप्टर हुए हैं, अब सबसे बड़ी बात, अभी आप काफी बार एनसीईआरटी कर चुके होंगे। सबसे पहला रिवीजन आपको जो दिसंबर में लगाना है वो लगाना है पीवाईक्यू से। आप ये देखो कि अगर आपका इतना सिलेबस हो गया है तो पीवाईक्यूज कैसे, मतलब किस हिसाब से तुम पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर पा रहे हो।
यहां से आपको करनी है एनालिसिस, आपको अपना वीक पॉइंट भी पता चलेगा, आपको अपना एवरेज पॉइंट भी पता चलेगा और आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता लग जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने कर ली। दूसरा रिवीजन जो कि आप जान में करने वाले हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रीड नहीं करनी है एनसीईआरटी, है ना। आप जान में जो अपना रिवीजन करोगे एनसीईआरटी का, वो रिवीजन आपको ऐसे करना है कि आपको एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाओगे तो इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप एक पर्टिकुलर लाइन को कितनी बार मॉडिफाई कर सकते हो, किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और जब आप ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना रहे होगे, इसके साथ साथ आपकी एनसीईआरटी रीड खुद हो जाएगी, है ना। आपको चीजें और अच्छे से समझ आएगी, जिससे आपका रिटेंशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन फ्रेम करके कुछ भी पढ़ाते हो तो आपका रिटेंशन बढ़ता है। अब जब मैं थर्ड टाइम रिवीजन कर रही होंगी, विच विल बी आपका जैन एंड या फेब स्टार्ट में जब अपना वो करूंगी, तो मेरे को अब यहां से बिल्कुल पता चल गया है कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, है ना। अब मैं क्या कोशिश करूंगी, अभी मैं जैन में ये कोशिश कर रही हूं कि वीक को मैं एवरेज बना लूं और एवरेज को मैं स्ट्रॉन्ग बना लूं। अब फेब में मेरे को ये कोशिश करनी है कि जो मेरे इन एक्चुअल सही में वीक टॉपिक्स थे वो प्रॉपरली एवरेज टॉपिक्स में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस मुझे नहीं आता है तो मैं अपने सेकंड रिवीजन में, क्योंकि पहले रिवीजन में मैंने सिर्फ एनालाइज करा है, दूसरे रिवीजन में मैं ये कोशिश करूंगी कि वो वीक वाला थोड़ा सा एवरेज बने, लेकिन वो फेब तक आते आते जब आप थर्ड रिवीजन कर रहे होगे उस समय वो पूरा का पूरा एवरेज बन गया होगा। क्योंकि अगर पहले आप मॉलिक्यूलर बेसिक्स के 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते, अब जब वो एवरेज बन जाएगा तो आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, यानी कि आपके 4 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपने वीक को एवरेज में कन्वर्ट करना है। कैसे? आपको एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है, आपको पीवाईक्यूज फिर से लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज फिर से लगाने, और आपको ना ऐसे टेस्ट पेपर चाहिए जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप टेस्ट पेपर आपको कहीं से मिल सकते हैं आप वो ले सकते हो, वरना आप अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे जाके एनबीटीएस टेस्ट सीरीज ले लो, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगर आप ये ले रहे हो तो आपको ये ऑफलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑफलाइन शायद 1200 रुपए का है, ऑनलाइन शायद 1200 रुपए का है, ऑफलाइन आपको शायद 2000 रुपए का मिल जाएगा। आप ये इस कोड से ले सकते हो, बट एक नंबर सीरीज है, मैं आपको बता रही हूं बहुत अच्छे से, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड है बिल्कुल, आप ये कर सकते हो। अब बात आ जाती है मार्च की, है ना, जो हमारा 4th रिवीजन होगा। मार्च में आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है विद हाई वेटेज चैप्टर्स। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर से करी, और आपको रैपिड एनसीईआरटी, क्योंकि अब तक आपका रिटेंशन, मैं आपको बता देती हूँ, अब तक आपका रिटेंशन हो चुका है 80% चीजों का। अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो तो आपको रैपिड रीडिंग करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, रैपिड रीडिंग आपको यहां पर करनी है। और जो आपने एनसीईआरटी को हाईलाइट करके रखा है आपने, आप, हमारी सबकी आदत होती है, हम लोग ना अलग अलग पॉइंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू था, है ना, ये लाइन से काफी सारी चीजें बिल्ड हो सकती है। जब क्योंकि तुम जब क्वेश्चन बना रहे होगे उस समय समझ आएगा ये लाइन बहुत ज्यादा घूम सकती है, इसको मेरे को अच्छे से याद रखना है, इस लाइन से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना लेकिन इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अपनी हाईलाइटेड वाला पोर्शन पढ़ना है, हाईलाइटेड वाला पोर्शन पढ़ना है एनसीईआरटी का। और जब आप वो पढ़ोगे बेटा जी तो आपका रिटेंशन 85% एटलीस्ट हो जाएगा। और इन अप्रैल आपको सिर्फ अपनी मार्क्ड लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आपको करनी है। आपको डायग्राम्स देखने हैं, ठीक है, आपको पीवाईक्यूज कौन सी लाइन से आई है वो पीवाईक्यूज वाली लाइन देखनी है, और आपको फुल सिलेबस टेस्ट तो देना ही है। अप्रैल ऐसा महीना है कि आपका एक डेली मॉक टेस्ट तो होना ही चाहिए, ये आपको करना है। और ये डेली मॉक टेस्ट जब तुम दोगे ना बेटा अपना फुल, और यहाँ पर आपका रिवीजन 5वां नहीं 5वां 6ठा 7वां भी होता रहेगा, क्योंकि तुम डेली मॉक टेस्ट दोगे, डेली पढ़ोगे, सब कुछ रैपिडली रिवाइज करना है। इस तरह से आपको अपनी एनसीईआरटी को 5 से 8 बार रिवाइज कर लेना है। बट आप एवरी टाइम जब आप पीवाईक्यूज के बाद यहाँ से शुरू कर रहे हो ना, स्टार्ट विद हाई यील्डिंग चैप्टर्स जो आपके ज्यादा मार्क्स दे
लेके आते हैं, क्योंकि मार्क्स का खेल है बाबू भैया, मार्क्स से ही आगे रैंक पता चलेगी। और अगर अभी तक आपने शुरुआत ही नहीं करी है ना, अगर आप इस कंडीशन में हो बेटा जी कि आपने अभी तक किसी भी चीज की शुरुआत ही नहीं करी है, आपने बिल्कुल शुरू ही नहीं करा है कि किस पॉइंट से मैं शुरू करूंगा, मैं आगे क्या करने वाला हूं, है ना, आपने वो चीज शुरू ही नहीं करी है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है या जो भी चीज है ना, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, रिवीजन करना है, समझ नहीं आ रहा बेटा, 2 बार तो रिवीजन आप हमारे साथ ही कर सकते हो, 2 बार रिवीजन कर सकते हो आप। एक प्रैक्टिस बैच आपको मिल सकता है जिसमें 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे, हम कराएंगे, आपको करने को नहीं मिलेंगे, हम कराएंगे, और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। यानी कि जितनी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई, है ना, मैंने आपको यहां पर बताई, ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएगी। और ये सब आपको मिल जाएगा कितने में बेटा, सिर्फ 2799 में, अगर आप कोड यूज करते हो ZBPS, सिर्फ 2799 में इस कोड के साथ आप अपना पूरा क्रैश कोर्स फेब तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे। फॉर दोस्त जिन्होंने अब तक सिलेबस ही शुरू नहीं करा है या बहुत सारा बैकलॉग था, या जिनको रिवीजन करना है उनका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात यह है कि आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इस बैच के साथ मिलेगी। और सबसे ज़्यादा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है दैट इज़ गाइडेंस अपने टीचर्स की। जितने भी टीचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इन सब की गाइडेंस, व्हाट्सएप मेंटरशिप आपको मिलेगी सिर्फ 2799 में। और ऐसा प्राइस, ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है बेटा जी। तो आप अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। कोड आपको यही यूज़ करना है ZBBS और आपका हो जाएगा, ठीक है, एनरोलमेंट हो जाएगा। और फिर डू लेट मी नो। और कोई भी क्वेरी है, आप मैसेज नहीं कर पा रहे, आप कमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हैं, दैट इज bharti.singh@adda247.com पे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।